सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हमारे भारत में अगर कोई शख्स एक बार विधायक या मंत्री बन जाता है तो फिर उसके साथ पुश्ते ऐशो आराम की जिंदगी जीती हैं और वो बैठ कर खाती हैं। लेकिन मुसलमान हुक्मरान ऐसे नहीं होते। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाए जाने के बाद ये पूछा गया कि आपकी तनख्वाह क्या तय की जाए, तो आपने फरमाया कि जो एक मजदूर की दिहाड़ी होती है। इस पर लोगों ने कहा कि क्या इससे आपका गुजारा हो जाएगा, तो आपने फरमाया कि अगर मेरा गुजारा नहीं हुआ तो फिर मैं पहले मजदूर की मजदूरी बढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। उसके बाद जब इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बने तो आपने भी यही फरमाया कि अगर किसी नदी के किनारे भी अगर एक कुत्ता भूख से मर जाता है तो यह मेरी जिम्मेदारी होगी। ऐसे होते हैं मुस्लिम हुक्मरान। दोस्तों, अब आप ये कहोगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, तो चलिए अब आपको एक नई बात और बताते हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाओगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई मोहम्मद मुथु मारकायर 100 साल के करीब की उम्र में भी छातों की मरम्मत करके अपना घर चलाते हैं। क्या कोई यह सोच भी सकता है कि जिसके पैर देश के प्रधानमंत्री छूते हैं और जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी के बड़े भाई हैं वो इतनी छोटी दुकान से अपने परिवार का पेट पालते हैं, और दूसरी तरफ देश में वो लोग हैं जो एक बार कोई विधायक या मंत्री बन जाता है तो फिर उसके पूरे परिवार को उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सलाम है ऐसे इंसान को, इनकी ईमानदारी को और इनके देश प्रेम को। क्या इस देश का कोई राजनेता व नौकरशाही, कोई विधायक मंत्री कोई सबक लेगा इस महान परिवार से? दोस्तों, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई मोहम्मद मुथु मारकायर नवंबर 2015 में पूरे 100 साल के होने जा रही थी। इस पर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बड़े भाई के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। वे इस मौके पर अपने गृह नगर रामेश्वर में अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाने वाले थे और 100 अलग अलग तरह के लिखे हुए बैनर भी लगाने वाले थे, और इस मौके पर तमिल गाने भी चलाने की योजना थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने भाई का 100वां जन्मदिन मनाने का कलाम का यह सपना अधूरा ही रह गया था। अब्दुल कलाम से 16 साल बड़े उनके भाई एपीजे मुथु मारकायर उनके लिए पिता समान थे और उन्होंने कई तरह के खास फैसले लेने में उन्हें परामर्श भी दिया था। वो अब्दुल कलाम के सच्चे मार्गदर्शक भी थे। दोस्तों, बचपन से ही अब्दुल कलाम ने गरीबी को बहुत ही नजदीक से देखा और महसूस किया था, क्योंकि उनके पिता की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वे पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। 5 भाई और 5 बहन वाले परिवार को चलाने के लिए पिता की कमाई कम पड़ जाती थी। इसलिए घर को चलाने के लिए और अपने परिवार की गरीबी को देखते हुए कलाम ने समाचार पत्रों को बांटने का काम शुरू किया था। वह ट्रेन में अखबार बेचने का काम करने लगी। उसी समय दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था, मगर उस वक्त भी उन्होंने अपने इस काम को जारी रखा। 8 साल की उम्र से ही अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठते थे। उसके बाद नहा धोकर गणित की पढ़ाई करने के लिए चले जाते थे। सुबह नहा धोकर जाने के पीछे यह कारण था कि पढ़ाई कराने वाले टीचर बगैर नहाए बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से वापस आने के बाद अब्दुल कलाम नमाज पढ़ते और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने के लिए निकल पड़ते। दोस्तों, अगर आज पूरे भारत में अब्दुल कलाम जैसे नेता हो जाते हैं तो हम भारत वाले आज पूरी दुनिया में नंबर 1 पर होते। काश सब नेता ऐसे होते। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी करते। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।